उत्तर प्रदेश में कद्दावर रहनुमा का आज इंतकाल हो गया। जाहिर है कि उनकी सियासी कैरियर उत्तर प्रदेश विधानसभा से शुरू होकर के पार्लियामेंट में ख़त्म हो गई। उन्होंने आज 94 बरस की उम्र में आखिरी सांस ली। हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन रिजवी साहब। ये मौजूदा एमएलए हैं और इनके साथ शफीकुर रहमान बर्क ने कई बार काम किया है। सर, किस तरीके से यादें हैं? समाजवादी पार्टी से वाबस्तगी रही, बीएसपी से, चौधरी चरण सिंह से भी काफ़ी वो इंस्पायर रहते थे। ये वर्क साहब समाजवादी नेता थे और उनके रग-रग में सोशलिज़्म और फ़िरका परस्ती के खिलाफ वो हमेशा आवाज़ बुलंद की। जब एमएलए थे हम लोगों के साथ, तब भी उनसे बात होती थी तो फ़िरका परस्ती के खिलाफ ये जो ताकतें हैं इनके खिलाफ वो लड़ते थे, कहते थे कि ये ज़हर है, एक दिन हिंदुस्तान को निगल जाएगी। और फिर पार्लियामेंट में चौधरी मुलायम सिंह यादव जी ने उनको टिकट देके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। तब से लगातार एमपी थे और पार्लियामेंट में भी जब ज़रूरत हुई तो उन्होंने इस आवाज़ को बुलंद किया। मौके दर मौके उनके स्टेटमेंट आते रहे कौम के मफाद के लिए, कौम के यहती के लिए और सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफा काम कर रही है, ख़ास तौर से माइनॉरिटी के खिलाफ, उसके खिलाफ वो मुखर होके वर्क साहब बोलते थे और अंतिम सांस तक बोलते थे। पार्टी ने उनका सम्मान किया, उनका पहले ही टिकट डिक्लेयर कर दिया था। पहले ही डिक्लेयर अखिलेश यादव जी ने, पहले ही डिक्लेयर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया। तब तक वो ज़्यादा बीमार पड़ गए। उनको देखने भी गए मुरादाबाद हॉस्पिटल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और आज उनकी खबर सुन करके इंतकाल की हम लोगों को गहरा दुख पहुंचा है और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और उन्होंने जो नींव बना के रखी है अपने इलाके में और लोगों के बीच में, उनकी एक अलग सी छाप थी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो छाप कायम रहेगी और आने वाले इलेक्शन में पार्लियामेंट के वहाँ की आवाम वर्क साहब के खराज अकीदत पेश करेगी और समाजवादी पार्टी को अब अखिलेश जी जिसको टिकट दे दें उसको जिताने का काम करेगी। ज़ियाउद्दीन साहब, आप लोगों ने साथ में काम किया है, मुलाकातें होती थी, क्या काम करने का उनका तरीका था? बहुत अच्छा तरीका था, बहुत ईमानदारी और सादगी थी। वो राज्य मंत्री थे तब भी, वो हेल्थ के राज्य मंत्री भी थे, तो हम लोग जाते थे। बहुत सादगी और ईमानदारी थी और लोगों को बहुत अच्छा काम करते थे, लोगों के जहन में अपनी छाप छोड़ते थे और लोगों से मिलते थे बहुत अच्छे से। मौजूदा वक्त में जब बीजेपी की लहर पूरे मुल्क में मानी जा रही है, उस वक्त भी उन्होंने पार्लियामेंट समेत कई जगह पर मुखर होकर के, निडर होकर के आवाज़ बुलंद की। मैं तो कह रहा था कि हमेशा सोशलिज्म को मजबूत करने के लिए और कम्युनल के खिलाफ, कम्युनिज्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, पार्लियामेंट के फोरम पर भी और पब्लिक के भी फोरम पर भी, पार्टी के भी फोरम। और उनके बयानात लगातार आते रहते थे और कौम के एकजहती के लिए, इनकी मिल्लत के लिए हमेशा वो संदेश देते थे। चौधरी चरण सिंह से भी बहुत इंस्पायर थे। क्या वजह थी जो चौधरी चरण सिंह से तो इंस्पायर चौधरी करती थी? चरण सिंह से तो सब इंस्पायर थे। हमारी पार्टी चौधरी चरण सिंह के रास्ते पर चल रही थी, चलती भी है। और किसानों के लिए हम लोग काम करते हैं। अखिलेश जी चाहे जब मुलायम सिंह यादव जी रहे, चरण सिंह के नाम पर इतना बड़ा काम हुआ, उनकी मूर्ति विधानसभा में लगाया नेताजी ने। नेताजी ने बहुत काम किया चौधरी साहब के साथ, तो चौधरी साहब के साथ तो सबका लगाव था। कुछ ऐसी यादें हैं जो बर्क साहब के साथ रही हों, अब याद आ ये रही हों? बहुत अच्छी अच्छी यादें थी, उनके साथ मिल करके बहुत अच्छा लगता था। उनके चुटकुले भी अच्छे लगते थे, बातें कहते थे, उनका अंदाज बहुत निराला था, हर तरह की गुफ्तगू करते थे। बहुत शुक्रिया। तो ज़ियाउद्दीन रिजवी साहब बातचीत कर रहे थे। ज़ाहिर है कि शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल पर न सिर्फ सियासी हल्का सोगवार है, बल्कि समाजी और मिली तंजीमें भी
दुख और अफसोस का इजहार कर रही हैं। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।